द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। क्या कि द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम या फिर वे अन्य परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन तमाम परीक्षाओं के लिए वीडियो उपयोगी होगा। क्योंकि इस चैनल से जो भी जीके जीएस के आपको सवाल कराए जाएंगे वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित है, वे सभी PYQs हैं सर, वे सभी PYQs हैं जो आपसे कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए उसका प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र कितना इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा आपकी समय की बर्बादी नहीं करेंगे और सबसे पहला और जो भी यहाँ पे सवाल कराए जाएंगे आज सुपर फास्ट रिवीजन होगा। आज जो होगा रिवीजन, जो जीके जीएस का जो आज होगा, एक सेकेंड, आज जो भी जीके जीएस के जो सवाल होंगे उनका सुपर फास्ट रिवीजन होगा, सुपर फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। वन लाइनर जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछता है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। और आपको बता दें कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का और फैदोमीटर का प्रयोग किस चीज को मापने में किया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि मौसमी संबंधी सभी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं। तो मौसमी संबंधित सभी घटनाएं जो हैं वो सौभ मंडल में घटित होती है। और आप ये बताइएगा कि सौभ मंडल को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय चीज को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि वेद समाज की स्थापना किसने किया था। वेद समाज की स्थापना करने वाले थे श्रीधरालू नायडू थे। ठीक है, वेद समाज की स्थापना करने वाला आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि वेद समाज की स्थापना श्रीधर नायडू के द्वारा 1871 में किया गया था। ठीक है, और 1875 में किस समाज का स्थापना किया गया था, वो बहुत चर्चित समाज है। ठीक है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था। तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। और पूना समझौता कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि पूना समझौता कब हुआ। और गांधी जी यरवदा जेल, कौन सा जेल, यरवदा जेल में अंबेडकर के साथ पूना समझौता करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल आ ही गया कि पूना समझौता 25 सितंबर 1932 को हुआ था, पूना समझौता। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौट कर आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं साथियों, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि बुड डिस्पेच किसके सुधारों से संबंधित है। तो बुड डिस्पेच शिक्षा से संबंधित है। और बुड डिस्पेच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अंग्रेजी शिक्षा किसने लाया था। तो बुड डिस्पेच को किसके द्वारा लाया गया था, डलहौजी के द्वारा बुड डिस्पेच लाया गया। और अंग्रेजी शिक्षा जो था ये मैकाले के द्वारा लाया गया। और डलहौजी के ही द्वारा 1853 में 16 अप्रैल 1853 को प्रथम ट्रेन की शुरुआत हुई। किस चीज़ की, ट्रेन की शुरुआत हुई। तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक सेकेंड ये लीजिए। उसके बाद फिर बोलता है कि भारत में पुर्तगालियों साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था। फ्रांसीसी डी अलबुर्क को माना जाता, अल्बुकर्क को माना जाता है, फ्रांसीसी डी
बुकर को माना जाता है पुर्तगालियों साम्राज्य की स्थापना, और भारत से सबसे लास्ट में जाने वाली जो था वो था पुर्तगाल ही था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी का झील का नाम क्या है? तो विश्व में सबसे बड़े खारे पानी का झील का नाम है कैस्पियन सागर। कौन सा नाम है? कैस्पियन सागर नाम है, ठीक है। और सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील में अपना नाम दर्ज किए हुए बैकाल झील। कौन सा झील? बैकाल झील। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? तो यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य साथियों हमारा राजस्थान है साथियों। ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट सवालों की बात करें तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान साथियों हमारा कर्नाटक में स्थित है साथियों। ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए एक सेकंड, सॉरी। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि कैंसर का उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का। और कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथियों। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनाकोबालामीन है साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें तो हमारा बोलता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है साथियों? आप जल में घुलनशील विटामिन B याद रख लीजिए, बाकी जो भी बच गया A, D, E, K ये सब वसा में घुलनशील है साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था साथियों। और आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला। मनीला कहाँ है साथियों? तो फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में है। यहीं पे एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB का मुख्यालय है साथियों। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 19वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह एक बहुत ही बड़े शासक हुआ करते थे। और नादिर शाह जो था ये भारत पर आक्रमण 1739 में किया। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला सबसे बड़ा शासक कौन था? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 20 नंबर हमारा सवाल कहता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जो फ्लड है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीस कुरियन है। कौन है? वर्गीस कुरियन है। आज जो आप अमूल और डेयरी और सुधा का जो नाम दूध के क्षेत्र में सुन रही है, दुग्ध उत्पादन का ही श्रेय माना जाता है कि आज डेयरिया जैसा, मदर डेयरी, सुधा जैसे दूध का उत्पादन किया जा रहा है। ऑपरेशन फ्लड को है ना श्वेत क्रांति के भी नाम से जानते हैं, श्वेत क्रांति के भी नाम से जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, दुग्ध उत्पादन के क्रांति से नाम से जानते हैं, सफेद क्रांति के नाम से जानते हैं साथियों। इन तमाम जानकारी आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज का ये सेशन कैसा लगा? क्योंकि आज का जो सेशन था ये बहुत ही सुपर फास्ट था, ठीक है। एक ऐसा सेशन था सुपर फास्ट, GK GS से जो भी रिलेटेड सवाल थे इन तमाम सवालों को हम डिस्कस कर दिए। और आज सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्जाम था तो उसमें से ये सवाल कुछ आए हुए थे, ठीक है। तो आप लोग लगातार इसी तरह जुड़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस कर कर ऑन पे कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच सके। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जुड़ने के लिए जय हिंद।